हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल में जुड़ने के लिए स्वागत करते हैं। आज जो है साइंस का एक मॉडल सेट का ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं दोस्तों। इसमें 80 ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, तो आप इसमें चेक कर लीजिए कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही होता है। और यदि अभी तक चैनल में नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। दोस्तों, सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जब भी वीडियो अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा, क्योंकि अब जो है एग्ज़ाम में बहुत कम समय बचा हुआ है। आपका 17 तारीख से एग्ज़ाम है, 17 फरवरी से, और आज जो है हम वीडियो बना रहे हैं 6 फरवरी को। तो लगभग 11 दिन और आपके पास समय बचा, तो 11 दिन में हम 11 मॉडल सेट आपको रिवाइज़ करवा देंगे दोस्तों। तो आप जितना भी तैयारी किए हैं मस्त किए हैं। आप पढ़ने में भी व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे दोस्तों। तो चलते ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो दोस्तों किसका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, लाल का होता है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल का होता है, बाद बाकी सब चीज़ बैगनी का होता है। परिकिरणन का बात करें तो क्या हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा, लेकिन यहाँ तरंगदैर्घ्य बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। अगले प्रश्न है 2 नंबर, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पक्षमाभि द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगले प्रश्न है श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है। तो ऑप्शन में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7 हो जाएगा। अगले प्रश्न है 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, चांदी हो जाएगा। यदि आप जानते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। अगले प्रश्न 5 नंबर है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग न्यूनतम क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कांच में। अगले प्रश्न 6 नंबर है, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगले प्रश्न 7 नंबर है। तो 7 नंबर दिया हुआ उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7 होता है। अगले प्रश्न 8 नंबर है, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, C2H4, क्योंकि सब एल्केन का सदस्य है दोस्तों, और ये जो है एल्कीन का सदस्य है। एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n होता है, जबकि एल्केन का होता है CnH2n+2 होता है, और एल्काइन का होता है CnH2n-2 होता है। तो आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगले प्रश्न दिया 9 नंबर, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऊष्मीय प्रभाव पर। अगले प्रश्न 10 नंबर है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दृष्ट धारा। अगले प्रश्न पे आते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, C2H4। अगले प्रश्न पे आते हैं। तो अगले प्रश्न 12 नंबर है, निम्न में कौन अपकारक है। ऑप्शन दिया H2, CO, O2 और H2S। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, H2S। अगले प्रश्न 13 नंबर, हीलियम कैसा तत्व है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अक्रिय तत्व है। अगले प्रश्न 14 नंबर है, जल का pH मान होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, 7 होता है। अगले प्रश्न 15 नंबर है, जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ईंधन, उसे ईंधन कहा जाता है। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है। तो ऑप्शन H2SO4, HCl, HNO3, इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न है 17 नंबर कि अष्टक नियम क्या है, अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया था। तो न्यूलैंड्स हो जाएगा। लेकिन न्यूलैंड्स याद रखिएगा दोस्तों, पीरियडिक टेबल जो सजाया था डोवेराइनर, न्यूलैंड्स और मेटलिफ, ये परमाणु भार के आधार पर सजाया जाता है, जबकि मोसले जो है परमाणु संख्या के आधार पर सजाया था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इस बात को भी याद रखिएगा। अगले प्रश्न 18 नंबर है, निम्न में से कौन सा उपधातु है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गैलियम। जी हो जाएगा, जर्मेनियम। ठीक है।
अगले प्रश्न पे आते हैं 19 नंबर पे। तो 19 नंबर, थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ से होता है? ऑप्शन ए थायराइड, बी में दिया यकृत, सी में दिया वृक्क और डी में दिया वृषण। तो थायराइड का स्रावन कहाँ से होता है? थायराइड ग्रंथि से होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न 20 नंबर पे आते हैं। तो 20 नंबर दिया हुआ है, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, फूलों द्वारा होता है। अगले प्रश्न 21 नंबर है, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस से किया जाता है। याद कीजिए दोस्तों, तो हम बताए थे टेक्निक एक याद करने का कि 2 को 3 से और 3 को 4 से। दोस्तों मतलब दूर दृष्टि को उत्तल से और निकट दृष्टि दोष को अवतल से, बात याद रखिएगा। और यदि अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो दोस्तों चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और आप जो है 300 पुराने का कीजिए दोस्तों। 294 है दोस्तों, 6 सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए तो पूरी हो जाएगा 300 दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप इतना कर दीजिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं 22 नंबर प्रश्न। तो 22 नंबर है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न 23 नंबर है, एम्पियर घंटा मात्रक है दोस्तों, किसका है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आवेश का। आवेश। अगले प्रश्न 24 नंबर है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो ऑप्शन याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। अगले प्रश्न 25 नंबर है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, अवतल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न 26 नंबर है, जरा दूरदर्शिता के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, द्विफोक्सी लेंस। अगले प्रश्न 27 नंबर, हमारी आकाशगंगा की आकृति सामने से कैसी होती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दीर्घवृत्तीय हो जाएगा। अगले प्रश्न 28 नंबर है, ऊर्जा का मात्रक होता है? तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। अगले प्रश्न, एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। अगला दिया, विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एम्पियर। जबकि शक्ति का वाट होता है, विभवांतर का वोल्ट होता है और ओम होता है प्रतिरोध का और जूल होता है कार्य या ऊर्जा का। अगले प्रश्न पे आते हैं। तो अब बताइए कि 30 में से आप कितना सही कर पाए हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। तो अगले प्रश्न 31 नंबर दिया हुआ क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो आंसर हो जाएगा डायोप्टर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न 32 नंबर है, किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, विद्युत मोटर। अगले प्रश्न 33 नंबर है, स्विच लगाए जाते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गर्म तार में। 34 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा। अगले प्रश्न 35 नंबर है, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रो होता है। अगले प्रश्न 36 नंबर है, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाल का। 37 नंबर प्रश्न, आवर्धन का एसआई मात्रक है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता, मात्रक विहीन होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं 38 नंबर। तो 38 नंबर है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑक्सीकरण। 39 नंबर प्रश्न है, 2Cu + O2 एरो टू CO। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो याद रखिएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अगले प्रश्न 40 नंबर दिया हुआ है कि C डबल बॉन्ड अक्रियाशील मूलक का नाम क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। अगले प्रश्न है 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दुधिया कर देता है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CO2।
42 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, CaOH का हॉल 2। अगले प्रश्न दिया है 43 नंबर, जल में घुलनशील क्षारक कहलाते हैं। ऑप्शन ए में दिया अम्ल, बी में दिया क्षार, सी में दिया लवण, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न 44 नंबर है, निम्नलिखित में कौन लवण है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, K2SO4। अगले प्रश्न है, इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7। अगले प्रश्न 46 नंबर है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ब्रोमीन। दोस्तों आपको बहुत जल्द ही रिवीजन करवाने वाले हैं कि कम समय में अधिक क्वेश्चन हम देख पाएँ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, यदि अब इसका एक्सप्लेन करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा। जैसे यदि कहा जाए कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, तो याद रखिएगा क्या होता है, ब्रोमीन। अब फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा ब्रोमीन का संकेत क्या होता है, तो Br होता है। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा ब्रोमीन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 35 होता है। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द्रव अवस्था में अधातु कौन होता है, तो आप कह सकते हैं क्या चीज़, ब्रोमीन होता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ब्रोमीन जो है किस वर्ग का सदस्य है। तो इतना में ये हम जान रहे हैं कि अधिक ऑब्जेक्टिव भी रिवाइज हो जाएगा, लेकिन दोस्तों अभी जो है सिर्फ आपका है जो पढ़े हैं एक बार रिवाइज करवा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि 47 नंबर प्रश्न है, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम संख्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2n²। अगले प्रश्न 48 नंबर, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक होता है OH। अब CHO यदि बोला जाए तो किसका हो जाएगा, तो एल्डिहाइड का होता है। यदि CO कहा जाए तो किसका होता है, कार्बोनिल का होता है। आगे यदि बोला जाए COOH तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है। अब इसको याद रखिएगा। अगले प्रश्न 49 नंबर है, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी होती है? तो क्षैतिज कतार की संख्या 7 होती है, जिसको आवर्त कहा जाता है। अगले प्रश्न 50 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा C6H6, और ये बेंजीन का सूत्र है। और यदि इसका संरचना सूत्र देखा जाए दोस्तों तो ये हो जाएगा बेंजीन का संरचना सूत्र। ये दोस्तों बेंजीन का संरचना सूत्र है। या तो दूसरा बना सकते हैं, तो दूसरा कैसे बना सकते हैं, डबल बॉन्ड को हटा सकते हैं और यहाँ H लगा सकते हैं दोस्तों। ये भी बेंजीन का ही संरचना सूत्र है, तो आप बात को याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न, तो प्रश्न संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों, 51 हो जाएगा। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस जल के क्वेश्चन है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा साफ जल में। अगले प्रश्न 52 नंबर है, ओजोन परत पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर में। अगले प्रश्न है, पक्षी और चमगादड़ के पंख है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समजात अंग। अगले प्रश्न 54 नंबर है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य हो जाएगा। अगले प्रश्न है 55 नंबर, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है तो काला होता है। अगले प्रश्न है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का, याद रखिएगा। अगले प्रश्न 57 नंबर है, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? तो याद रखिएगा पारा। अगले प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अम्ल है? तो याद रखिएगा HCl, क्योंकि HCl जो है अम्ल है, जो जल में घुलते H+ आयन देता है उसे अम्ल कहते हैं आर्हेनियस के अनुसार, ठीक है। तो अब 3 को कम से कम अम्ल याद रखिएगा। जो प्रबल अम्ल है, एक H2SO4 है, दूसरा HCl है, और तीसरा याद रखिएगा क्या कि KNO3 है। KNO3 नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। 59 नंबर प्रश्न है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है?
तो प्रिज्म से होता है ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। अगला दिया है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर, इसकी क्षमता होगी 2 डायोप्टर। अगले प्रश्न, निम्नलिखित ग्रंथियों में किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगले प्रश्न, गवाइटर रोग पनपता है? तो आयोडीन की कमी से पनपता है। अगले प्रश्न, विद्युत अपघटनी परिसंकरण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है एनोड पर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी कॉकरोच हो जाएगा। अगले प्रश्न है, मछली के हृदय में कोष्ठक की संख्या तो 2 हो जाएगी। अगले प्रश्न 66 नंबर है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न, सही आहार श्रृंखला तो क्या हो जाएगा? घास, हिरन और शेर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न 68 नंबर, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो याद ऑप्शन नंबर ए डार्विन हो जाएगा। अगले प्रश्न है 69 नंबर, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CO2। अगले प्रश्न 70 नंबर है, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो याद रखिएगा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगले प्रश्न 71 नंबर, मैग्नीशियम पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया है। अगले प्रश्न 73 नंबर है, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फूलों में। अगले प्रश्न, समान अनुशीतलन रक्त दाब होता है? तो याद रखिएगा 80 mm। अगले प्रश्न 75 नंबर है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लेटलेट्स। अगले प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन। अगले प्रश्न 77 नंबर है, इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो याद रखिएगा मधुमेह। अगले प्रश्न, हाइड्रा प्रजनन किस विधि से होता है? तो याद रखिएगा मुकुलन। अगले प्रश्न है, फूल में नर जननांग अंग कौन सा है? तो पुंकेसर। अगले प्रश्न 80 नंबर दोस्तों इस सेट का अंतिम नंबर प्रश्न है। तो उससे पहले बता दें कि अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। अगले प्रश्न है 80 नंबर, जीन शब्द का प्रस्तावना किसने दी थी? ऑप्शन ए दिया वाटसन, बी में दिया मेंडल, सी में दिया वेडेन और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आप सब बताइए कमेंट के माध्यम से कि इसका आंसर क्या होगा, क्या छोड़ दें। इस क्वेश्चन को आप सब बताइएगा। तो यदि बता दें तो जीन शब्द का जो प्रस्तावना खोज किया था जोहानसन ने किया था, जो कि ऑप्शन में नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। आज के लिए इतना। आप 80 में से कितना क्वेश्चन सही कर पाएँ आप बताइएगा कि 80 में आपका कितना सही हुआ कमेंट के माध्यम से। धन्यवाद।